वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 2.1। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। बेसिक का मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए एक एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जिससे कि जो एक कमजोर विद्यार्थी है, जिसको ये लगता है कि मैथ बहुत हार्ड है, मैथ को मैं नहीं कर सकता, वो भी आसानी से वीडियो देख के आसानी से कर सकता है। तो अपन चलते हैं टॉपिक पे। कल जो पहला पार्ट मैंने डाला था, उसके अंदर मैंने बताया था कि प्रतिशत के क्वेश्चन हल कैसे करते हैं, प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो आज हम उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपना, यदि 25/3 का x% 180 है, तो x का मान बताइए। पच्चीस बटा तीन का मतलब गुणा x%, इसको अपन चेंज करेंगे या x परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे आएगा 100। कितना बता रहा है? 180। अपन इसको हल करेंगे, ये 25 से घटा 4 बार आया x/12 बराबर 180। इसके नीचे अपन क्या मानेंगे? एक x का मान ज्ञात करने के लिए हम इनको करेंगे वज्र गुणा। एक को x से इंटू किया, आया x बराबर 180 गुणा 12। इनको हल किया, यह आया 12×96 9 और 12×12 12×9 21 और ये शून्य ये आंसर आया अपने पास 2107। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यदि 20/7 का x% 120 है, तो x का मान बताइए। जैसा पहले क्वेश्चन बताया था, सेम टू सेम मैंने दूसरा उदाहरण दिया है। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको करने की कोशिश करना, बाकी मैं बताता हूँ। जैसे 20/7 का मतलब गुना x/100, कितना बता रहा है? 120। ये 20 से कटा 5 बार, इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर आया x, नीचे आ गया 35 बराबर 120। नीचे कुछ ही नहीं है, अपन क्या मानेंगे? a। अब इनको वज्र गुणा अपन करेंगे, तो x बराबर 120 गुना 35। आगे अपन ने इसको हल किया, ये आया 0, 35 दूनी 70 और 35 के साथ 42। अपना आंसर आ गया 4200। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। तीसरा नंबर क्वेश्चन अपना, वह राशि कौन सी है जो 640 से 30% अधिक होगी? समझिएगा, वह राशि कौन सी, अपन को नहीं पता वह राशि कौन सी है, लेकिन क्वेश्चन में बता रहा है कि वो जो भी राशि है वो 640 से कितना परसेंट अधिक होगी? 30%। तो हल करते हैं अपन। 640 का अपन 30% निकालेंगे, तो कितना है अपने पास? इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 1 और 36 18 19, 192 × 30 = 192 × 30 = 1 × 100 = 1 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100 × 100 = 100
आ गया 640 का 30%। अपन को वो राशि पूछा है तो अपन 640 के अंदर 192 को जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 2 9 4 13 और 6 1 7 1 हासिल की 8। वो संख्या कौन सी है? 832। अब अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 640 से वो संख्या 30% अधिक है। तो आपको मैं पहले बता दूं, अगर परसेंटेज में बोलता है कि 30% अधिक है या कम है, तो अधिक वाली बात में अपन क्या करेंगे कि 100 में अपन प्लस कर देंगे। अगर वहां पे वो बोलता है कि 20% कम है तो अपन क्या करेंगे, 100 में से वो संख्या माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 30% अधिक है, तो 640 का अपन डायरेक्ट करेंगे 130 बटे 100। शून्य से शून्य कट गई, इसको अपन ने हल किया तो अपने पास आ गया 832। ऐसे क्या है कि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी अपन को। ठीक है, बाकी आप दोनों प्रकार से कर सकते हो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। वह राशि कौन सी होगी जो 520 से 20% अधिक होगी? हल करते हैं अपन इसको। पहले आपको मैं दोनों तरीके से बताता हूं, ठीक है। जैसे 520 का 20 बटे 100 अपन ने पहले निकाला, अपने पास आया 104। अब अपन को करना क्या है, 120 के अंदर 104 को ऐड करेंगे तो अपने पास आया 624। अपन डायरेक्ट करते हैं, जैसे 20% अधिक का बोला है तो 100 में 20 को ऐड करके लिखेंगे। जैसे 520 का अपन निकालते हैं सीधे 120%, तो ये काटा, इसको हल किया तो आया अपने पास 624। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह राशि कौन सी होगी जो 420 से 10% कम है? अपन को नहीं पता वो राशि कौन सी है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि वो जो भी राशि है वो 420 से 10% कम है। तो करना क्या है, 420 का, अब 10% कम बोला है तो अपन को करना क्या है, 100 में से 10 घटा के डायरेक्ट निकाल देंगे। मतलब 420 का अपन को निकालना है 90%। ये अपन ने हल किया, 0 से 0 कैंसिल, इनको मल्टीप्लाई किया, 9 2 18, हासिल आई 1, 9 चौक 36 रे 37। अपना आंसर आया 378। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। वह राशि कौन सी होगी जो 850 से 40% कम है? अपन सीधे करते हैं, 850 40% कम बोला है तो अपन 100 में से 40 घटा के हल करेंगे। तो 850 का 40 घटाया 100 में से आया कितना, 60% अपन निकालेंगे। हल किया, 5 30 और 8 को 48 3 51। आंसर आया अपने पास 510। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऐसी संख्या बताइए
बताइए जिससे 880 10% अधिक हो। ऐसी संख्या बताइए जिससे 810 10% अधिक हो। हल करते हैं अपन इसको। उस संख्या का अपन को नहीं पता वो संख्या क्या है, वो संख्या अपन मानते हैं x। क्या बोल रहा है, ऐसी संख्या बताइए जिससे 810 10% अधिक हो। 10% अधिक बोल रहा है, अपन डायरेक्ट 100 में ऐड करके हल करेंगे। मतलब वो बोल रहा है कि x का 110% कितना है 880। अपन को ये संख्या ज्ञात करनी है, इसको अपन ने हल किया, ऊपर आया 11x बटे 10 बराबर 880 बटे में अपन मानते हैं x की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इधर आया 11x बराबर 880 गुणे 10। x का मान निकालेंगे, ये संख्या इधर गुणे में है, इधर आके लग जाएगी भाग में। 880 गुणा 10 बटे 11, ये कटा 8 बार और इधर आया वो संख्या कौन सी है 800। आपको मैं एक बात बताऊं, अगर कोई संख्या ऐसे गुणा में होती है तो वो अपन इसका पक्षांतरण करते हैं तो वो नीचे बट्टे में आके लग जाती है। याद रखना, अगर कोई संख्या गुणा में है तो वो इधर आके बट्टे में लग जाएगी। अगर कोई संख्या यहाँ पे भाग में होती, जैसे इस प्रकार से होती, तो वो इधर आके और इनका अपन पक्षांतरण करते तो वो दूसरी साइड में आके गुणा में चेंज हो जाती। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आराम से समझिएगा, जहां पे नहीं समझ में आ रहा हो आराम से वीडियो पॉज करिए, फिर देखिए, वापस रिवाइंड करके देखिए आराम से। ऐसी संख्या बताइए जिससे 720 20% अधिक हो। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद निकालने की कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं बताता हूं। चलो देखते हैं। ऐसी संख्या अपन को नहीं पता वो कौन सी संख्या है, वो अपन ने मान लिया x। x का 20% अधिक बोल रहा है तो अपन करेंगे 120 बटे 100 बराबर, वो किसके बराबर है, वो 720 के। अपन को ये संख्या ज्ञात करनी है, x ज्ञात करना है, अपन ने हल किया, ऊपर आया 12x बटे 10 बराबर 720। 720 के नीचे कुछ नहीं है, अपन मानेंगे 1, इनको वज्र गुणा किया, इधर आया 12x, इधर आया 720 गुणा 10। x का मान निकालेंगे, इनको हल किया, 720 गुणा 10 बटे, ये यहाँ पे गुणा में है, इधर आके लग जाएगी भाग में, भाग दिया 12 6 72। आंसर कितना निकल के आया 600। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैं फ्रेंड्स आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसके बाद में अपन क्या करेंगे कि परसेंटेज के जितने भी टाइप्स हैं उन हर एक टाइप के अपन पार्टों वाइज, मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी 4-5 टाइप हैं तो मैं आपको 4-5 वीडियो के द्वारा वो 4-5 टाइपों के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से करवा दूंगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपने पास 300 400 का कितना प्रतिशत है। समझिएगा, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 300 है वो 400 का कितना प्रतिशत है। इसमें कम और ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है, तो ध्यान से समझना। तुलना किससे कर रहा है 400 से, जिससे तुलना हो रही है वो संख्या अपन हमेशा लिखेंगे नीचे। ठीक है, बाकी जो
जिसके बारे में पूछ रहा है वो संख्या लिखेंगे अपन ऊपर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जिसके साथ का लगा हुआ है उस संख्या को अपन हमेशा नीचे लिखेंगे। परसेंटेज पूछा है तो अपन 100 से गुणा करेंगे, 2 0 से 2 घटी, इसको अपन ने हल किया, क्या 7 28 और 4 पंजे 20, निकल के आया अपने पास 75%। आ रहा है समझ? ऐसा ही आपको एक और एग्जांपल बताता हूं मैं। दो सौ 500 का कितना परसेंट है? एक बार आप निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो देखते हैं, बोल रहा है 200 500 का कितना परसेंट है। जैसे कि मैंने बताया, जिससे तुलना हो रही है वो संख्या हमेशा लिखी जाएगी नीचे। ऊपर आया 200 के बारे में अपन से पूछा है कि 200 500 का कितना परसेंटेज है। प्रतिशत निकालने के लिए अपन करेंगे 100 से गुना। अपन ने 100 से गुना किया, 0 से 0 घटी, 5 का भाग 200 में दिया, ये गया 40 बार, निकल के आया 40%। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपने सामने है, राम के पास 7,000 रुपए थे, तो उसने कुल धन का 30% खर्च कर दिया, तो बताओ उसके पास अब कितना धन शेष बचा है। राम के पास कितना धन था? 7,000 रुपए। 7,000 में से उसने कितने परसेंट खर्च कर दिया? 30% उसने खर्च करा। तो 7,000 का 30% अपन निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, अपने पास आया कितना? 2100। उसने 7,000 में से 2100 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास शेष कितने बचे? तो अपन जो उसका मूल रुपए थे उसके पास, उसमें से अपन 2100 माइनस करेंगे, तो निकल के आया 4900 रुपए। ठीक है, तो लेकिन अपन को करना क्या है? अपन को ये कैलकुलेशन यहाँ से हटानी है। अपन को ये कैलकुलेशन नहीं करनी है, अपन डायरेक्ट करेंगे। समझिएगा, जैसे 30% उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 100 में से अगर उसने 30 खर्च कर दिया तो उसके पास 70 ही बचा ना। तो अपन डायरेक्ट 7,000 का 70% निकालेंगे। ठीक है, तो 7,000 का 70/100 हल किया अपन ने, इनको आपस में गुना किया, तो आया 7 7 49 और 2 शून्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन ऐसे डायरेक्ट करेंगे ना कि आप कर, मतलब दोनों बिल्कुल बेस्ट है। वैसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ ऐसा ही, वो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। ये राम के पास 8,000 रुपए थे, तो उसने कुल धन का 40% खर्च कर दिया, तो बताओ अब उसके पास कितना धन शेष बचा है। कुल धन उसके पास कितना था? 8,000। 40% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 60% ही बचा ना, बस 40 तो उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा अपन 60%। तो 8,000 का 60% अपन निकालेंगे, ये काटा, इनको आपस में गुणा किया, तो 8 है 48। कितना निकल गया अपने पास? 4800 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन अपने सामने, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि करने तथा इसके हर में 28% की कमी कर देने पर 5/18 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? क्वेश्चन हल करने से पहले मैं आपको अंश और हर बता देता हूं।
जैसे भिन्न अपने पास 1/4। अंश किसको बोलेंगे और हर किसको बोलेंगे? जो ऊपर वाला अंक है उसको अपन बोलते हैं अंश और नीचे वाले अंक को अपन बोलते हैं हर। ठीक है फ्रेंड, तो करते हैं अपन क्वेश्चन। अपन को यहाँ पे पता नहीं कि भिन्न कौन सी है, तो अपन ने माना कि वो भिन्न है अपने x/y। इसमें अंश कौन सा हुआ? x और हर कौन सा हुआ? y। चलते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि करने पर, तो अपन डायरेक्ट करेंगे x का 20% की वृद्धि बोल रहा है तो 100 में ऐड करके लिखेंगे 120/100। आगे क्या बोल रहा है अपन को? हर में 28% की कमी कर देने पर, हर में 28% की कमी करेंगे तो 100 में से 28 की अपन 28 कम करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 100 का 72/100 परसेंट उठाएंगे नीचे 100 लग गया। कितना प्राप्त होता है? 5/12। इसको अपन हल करेंगे। आपको मैं बता दूं, अगर किसी बट्टे के नीचे अगर कोई संख्या बट्टे में होती है, अगर अपन उसको आगे हल करते हैं तो बताता हूं मैं, तो ये जो भाग में संख्या होती है वो उल्टी होके और गुणा में हो जाती है। देखते हैं, इसको अपन उल्टा करेंगे। 100 ऊपर गया, नीचे आया, y गुना 72। ये 100 से 100 अपने कैंसिल कर दिया, अपने पास ऊपर आया 120x और नीचे बचा अपने पास 72y बराबर 5/12। आगे अपन हल करते हैं इसको। 120x बटे 72y बराबर 5/12। अपन को हल क्या, क्वेश्चन में पूछा क्या है? x और y का मान पूछा अपन को, ये भिन्न पूछा कि वो भिन्न कौन सी है। तो अपन हल करेंगे इसको, इधर बताता हूं आपको। 120x बटे 72y बराबर 5/12 है। अपन को ये ज्ञात करना है, ये इसके गुणा में है तो इधर आगे लग जाएगी इसके भाग में। 5/12 बटे 120/72। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन इसको हल करेंगे। x बटा y बराबर, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बट्टे के नीचे कोई संख्या फिर से बट्टे में होती है, भाग में होती है, अपन उसको हल करेंगे तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगी। जैसे 5/12, इसको अपन हल करेंगे, ये यहाँ पे गुणा हो गया, 72 ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 120। अपन ने इसको हल किया, 12 छीगी 72 और ये 6 से कटा 6 2 12 20 और ये 5 से कटा 4 बार। ऊपर अपने पास बच गया 1 और नीचे बचा कितना? 4। तो वो भिन्न कौन सी है? 1/4। अगर समझ में ना आया हो, एक बार क्वेश्चन को रिवाइंड करना और फिर से देखना। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने सामने, यदि एक भिन्न के अंश में 20% की कमी करने तथा हर में 10% की वृद्धि करने पर 64/55 प्राप्त होता है तो वह भिन्न क्या होगी? मैंने आपको अंश और हर तो बता ही दिया, वो भिन्न अपन को पता नहीं क्या है, तो अपन ने मान लिया अंश तो कितना है? x। x में कितने की वृद्धि कर रहा है? वो कमी कर रहा है, सॉरी 20 की, तो अपन डायरेक्ट 100 में कमी कर देंगे, 80/100 बटे हर में कितने की वृद्धि कर रहा है? वो 10% की, तो 100 में ऐड करके लिखेंगे 110/100। कितना प्राप्त होता है? 64/55। अपन ने इसको हल किया, मैंने बताया था भाग में अगर ऐसे कोई संख्या है उसको अपन चेंज करेंगे तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगी, संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी। वो x का 80/100, इसको चेंज किया, ये 100 ऊपर चला जाएगा, नीचे आया y गुणा
110। 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अपने पास कितना बचा, ऊपर बचा अपने पास 8x, नीचे बचा अपने पास 11y बराबर 64/55। अपन को भिन्न पूछा है, वो x और y का मान पूछा है। अपन आगे हल करेंगे इसको। 8x/11y बराबर 64/55। x और y का मान पूछा है अपन से, ये यहाँ पे गुणा में है, इधर आके ये लग जाएगी भाग में। x/y बराबर 64/55/8/11। इसको अपन हल करेंगे आगे। तो x/y बराबर 64/55। ये संख्या उल्टी होगी, गुणा में चली जाएगी। इसको थोड़ा छोटा कर दूं मैं। ये आएगा 11/8। ये 11 से घटा 5 बार, ये 8 से घटा 8 बार। भिन्न निकल के आया अपने पास, वह भिन्न कौन सी होगी, 8/5। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 26,400 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अपन को नहीं पता उसकी मासिक आय कितनी है, अपन मान के चलेंगे उसकी मासिक आय कितनी है, 100। अब आप बताइएगा, 100 में से वो 12% की बचत करता है तो वो खर्च कितना करेगा, 88%। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, उसका मासिक खर्च, परसेंटेज में तो खर्च कितना बच रहा है, खर्च कितना हो रहा है उसका, 88%। और क्वेश्चन अपन को बता रहा है कि रुपए में उसका खर्च कितना है, 26,400। मतलब 88% का मान क्वेश्चन ने दिया अपन को 26,400। 1% बराबर 26,400 बटे में 88। अपने को निकालना क्या है, उसकी मासिक आय कंप्लीट आय। उसकी कंप्लीट आय कितनी है, 100। तो अपन 100 से कर देंगे गुना। ये कट रहा है 11 से 8 बार, ऊपर कटा 11 2 22 और 11 4 44, 24 बार कटा। फिर से 8 से कट रहा है, 8 3 24। इनको अपन आपस में गुना करेंगे, ये आया 30,800। उसकी मासिक आय कितनी थी, 30,000। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 80,000 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। एक बार खुद करने की कोशिश करिएगा, फिर आपको मैं बताता हूं। अपन को नहीं पता उसकी मासिक आय कितनी है, अपन मान के चलते हैं 100। अब आप मेरे को बताइए कि अगर वो मासिक आय में से 20% बचत करता है तो वो खर्च कितना करेगा, 80%। यहां से अपने पास निकल के आया खर्च करेगा वो 80%। क्वेश्चन में अपन को रुपए में दे रखा है वो संख्या कि वो 80,000 खर्च करता है। मतलब 80% का माल अपन को कितना दे रखा है, वो 80,000। 1% बराबर 80,000 बटे 80। अपन को पूछा इसकी टोटल आय कितनी होगी। टोटल आय अपने मानी है कितनी, 100। 100 से गुणा कर देंगे। ये अपन ने इसको काटा, ये 8 से ये बार घटा, निकल के आया उसकी आय कितनी है, 1,00,000। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने बेसिक से प्रतिशत के जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं वह आपको सब कुछ बता दिया।
अब अपन आगे जो नेक्स्ट पार्ट होगा अपना, उसके अंदर प्रतिशत के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताऊंगा पार्टों वाइज, अलग अलग मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।